जी, एमके सिंह जी, ये मामला इंफोसिस का तो है ही। हमने कुछ दिन पहले ये भी देखा कि किस तरह से एक केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा टाटा के मामले में भी इसी तरह की बयानबाजी की और वो वीडियो भी आया, फिर उसको हटवाया गया। तो ये जो पूरा मामला, ये इस पूरी चर्चा पर हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि उद्योग जगत को किस तरह से टारगेट कर रही है। लेकिन मामला यह है कि सरकार, ये जो देशद्रोह का फतवा जारी करने वाले हैं या देशद्रोह के बारे में लगातार सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं या देशभक्ति का निर्णय करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये ये कैसा सिस्टम है जो इस तरह से बदनाम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है? देखिए, कार्रवाई वो ना भी करें तो मासेस में ये मैसेज जा रहा है कि इसका कैरेक्टर इस सरकार का क्या है। हम आज कह सकते हैं कि सरकार कोई भी नोटिस नहीं लेती, हम लोग की बातचीत की, लेकिन मासेस उससे मुतासिर हो रही हैं। और मासेस अगर मुतासिर हो रही है तो हमारा यही पर्पस है, हम मासेस को हकीकत बता पाए। लिहाजा जिन पैरामीटर पर एक उसके पार्टी ऑर्गन ने, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑर्गन ने ये दावा किया है कि उसको देशद्रोही करार किया है, अगर वो पैरामीटर सही है, हम उसकी बात मान ले। हालांकि संघ ने अपने को इससे अलग किया है तत्काल, क्योंकि वो मार्केट सेंटीमेंट के खिलाफ था और वो कई स्टेब्लिश नॉर्म जो संघ के अपने पैरामीटर के हैं उसके भी खिलाफ जा रहा था। दरअसल में संघ में दो तरह का है, एक लो आईक्यू का भी काफी वर्ग है जिसको जानबूझ के लो रखा गया है समझदारी पे, ताकि वो हार्डकोर हिंदुत्व परसू करता रहे। और एक है जो ये जानते हुए भी जो बेटर समझदारी रखता है, लेकिन वो इसको हकीकत को नहीं बताता है। तो ये जिसने लिखा है, मुझे लगता है कि उसकी समझदारी इतनी ही होगी। अगर ये पैरामीटर सही है तो रघुराम राजन तो इकोनॉमिस्ट है, लिहाजा उन्होंने दो ही केसेस लिए। मैं 10 केसेस बताता हूं जो इससे ज्यादा संगीन है। काकेड़ का भाषण मोदी जी का, जिसमें उन्होंने जनता से वादा किया था कि 15 लाख हर गरीब के जेब में पहुंचेगा अगर ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे। वो भी राजद्रोह में आना चाहिए, क्योंकि एक पैसा भी नहीं पहुंचा और गरीब हो गया। अगला आप लीजिए, किसानों की आमदनी, बरेली के अपने भाषण में 2016 में कहा था किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। परसों की रिपोर्ट आई है जिसमें किसानों का कर्ज 57% बढ़ गया है। देशद्रोह ये भी माना जाएगा। रघुराम राजन जी ने शायद बहुत ही हल्का लिया है, मैं तो ज्यादा सीरियस बता रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री एक वादा करता है कि किसानों की आय दूनी हो जाएगी और 4 साल बाद ये पता लगता है कि दूनी तो छोड़ दीजिए 57% कर्जा बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि ये भी उसका सबब होना चाहिए क्या। तो ये इसको भी छोड़ दीजिए। कुपोषण का नया आया है जिसमें कि NFHS 5 का जो रिपोर्ट आई है उसका फर्स्ट राउंड आया है, उसमें 22 राज्यों का सर्वे हुआ है। 22 में 18 राज्य ऐसे हैं जिसमें दो NFHS 4 के मुकाबले 4 साल में वो स्टंटिंग, वेस्टिंग और लो वेट एट बर्थ, ये तीनों पैरामीटर पर बच्चे और ज्यादा बढ़ गए हैं, परसेंटेज बढ़ गया 18 राज्यों में, जिसमें कि गुजरात भी है, जिसमें जो पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा GDP में गोवा सबसे आगे है, वो भी है। उसमें महाराष्ट्र है जो इंडस्ट्रियल राज्य है, वो भी है। सभी जगह पे 22 में 18 में स्टंटिंग बढ़ गई, लड़के नाके पैदा हो रहे हैं। मोदी जी ओलंपिक के जो लोग हैं, ओलंपिक से पदक ला रहे, उनको तो वो दावत दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जब 20 साल बाद बड़े होंगे तो अच्छे नागरिक, क्योंकि WHO मानता है कि इनका इंटेलेक्ट, इनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, इनके फिजिकल कैपेबिलिटीज, इनका सोशल एडजस्टमेंट, ये सारी चीजों पे वीक होंगे। देशद्रोह वो भी होता है, और तब होता है जब ये रिपोर्ट आई, दिसंबर में आई थी और मीडिया ने उसको नहीं कैरी किया क्योंकि मीडिया मुब्तला थी और चीजों में। तो अब ये रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है और आप ताजुब करेंगे कि इसके पहले एक और रिपोर्ट आ चुकी है गवर्नमेंट की ही। 3 रिपोर्टें बता चुकी हैं कि आपके यहाँ सीवियर माल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड लो वेट एट बर्थ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इस बजट में आप ताजुब करेंगे
27% माल जो न्यूट्रिशन का वो है, न्यूट्रिशन का खाना है, 3700 से घटा के 2700 करोड़ कर दिया गया। इसी वजह से जो पिछला बजट आया है, देशद्रोह वो भी है। किसानों को आपने जो वादा किया था वो नहीं मिला, देशद्रोह वो भी है। तो अगर 5 जन के पैरामीटर से जाएं, और जो रघुराम राजन कह रहे हैं कि देशद्रोह ये भी है कि जीएसटी का कलेक्शन सही नहीं हो रहा है, अगर ये भी है, और अगर 5 जन के पैरामीटर से एक कंपनी जिसके सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग की वजह से कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है और उसको वो देशद्रोह बता रहा है, तो ये सारी चीजें देश के गवर्नमेंट पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इन पैरामीटर पे देखेंगे तो रघुराम राजन का जो आरोप है वो छोटा पड़ेगा, आरोप इससे बड़ा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।